महिला ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मार के खेत में फेंकवा दिया था। फिर उनको पंचों ने उजागर किया और एक ऐसा दंड दिया जो दिया नहीं जाना चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। तो उन पंचों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए यहाँ बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें 15-20 हज़ार महिलाएं थी। आंदोलन के बलबूते पर, जनशक्ति के आधार पर उनको छोड़ना पड़ा। तब से इस स्थान का नाम मीड हाई कोर्ट पड़ गया। जिस जगह कार्यक्रम रखा है वो भूखमरी है, कुपोषण है, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, महिलाओं की खरीद फरोख्त है, बच्चों की खरीद फरोख्त है और धर्मांतर भी बड़े पैमाने पे। उसको तो रोक नहीं पाए और वहाँ बोट बरगला ने आदिवासियों को कहे हैं। मैंने रीट पेपर का भ्रष्टाचार का खुलासा किया, RS का किया, सब इंस्पेक्टर का किया, PTI का किया, JN का किया और ये अपना वैभव गहलोत का घोटाले का किया जो काले कारनामे, और जल जीवन मिशन का किया, IT का किया, खान का किया। अब आगे और करने जा रहा हूँ। मेरे को भरोसा है कि ED इन लुटेरों से मुंह का खाया हुआ टाक से निकलवा देगा। पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हुआ है वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। और चेहरा, ये कोई भीड़ इतनी आई है और आप कह रहे हो हम यहाँ पर कमज़ोर है। नहीं, हम यहाँ पर बहुत मजबूत हो गए और पहले जैसी 2018 किसी गलती नहीं होगी। अब तो ये आंधी चलेगी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज अगर हम दिन याद करें 16 जुलाई 1993 में, सर वही घटना थी। इतिहास अगर आप दोहरा रहे हैं कि हाई कोर्ट का है जो आगाज लगा था उसी दिन। इसी से पढ़ा कि यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ अपने पति को मार के खेत में फेंकवा दिया था। मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस को बार बार कहा गया, फिर उनको पंचों ने उजागर किया और एक ऐसा दंड दिया जो दिया नहीं जाना चाहिए। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध था। तो उन पंचों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए यहाँ बड़ी पंचायत हुई थी, जिसमें 15-20 हज़ार महिलाएं थी, 30-35 हज़ार मर्द थे और 3 दिन तक ये इसी स्थान पर धरना दे के बैठे रहे थे। कोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई थी, लेकिन आंदोलन के बलबूते पर, जनशक्ति के आधार पर उनको छोड़ना पड़ा। तब से इस स्थान का नाम मीड हाई कोर्ट पड़ गया। जी, तो आप क्विट इंडिया गांधी जी ने है जो नारा दिया था, और लेकिन आज अगर हम देखें राजस्थान में ही 2 तरह के प्रोग्राम हैं, 2 तरह के कार्यक्रम हैं कि बांसवाड़े में राहुल गांधी आए हैं आदिवासियों को संबोधित करने, और आज यहाँ पे है जो आपने संबोधित किया। काफ़ी तादाद में है जो है लोग आए हैं। यहाँ इस स्थान पर मोदी जी भी आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, इसी कमरे में रुके थे। हम तो सबको अलाउ करते हैं। गैर राजनीतिक आमतौर पे हमारा ये कार्यक्रम रहता है, 10 वर्ष से चल रहा है। लेकिन अब की बार वोट बटोरने की दृष्टि से राजनीति कर दी कांग्रेस सत्ताधारी दल ने और अलग से कार्यक्रम रखा। जिस जगह कार्यक्रम रखा है वो भूखमरी है, कुपोषण है, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, महिलाओं की खरीद फरोख्त है, बच्चों की खरीद फरोख्त है और धर्मांतर भी बड़े पैमाने पे। उसको तो रोक नहीं पाए और वह बोट बरगला ने आदिवासियों को कहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री ने वो कार्यक्रम रख के, राहुल गांधी ने वो सभा रख के आदिवासियों के साथ बड़ा पाप किया है, धोखा किया है। कांग्रेस सरकार पर आप जमकर है जो हमला बोलते हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, लेकिन आज है जो आपने फिर से है जो हमला दागा है। लेकिन विधानसभा के पटल पर अब तो कांग्रेस के मंत्री ही लाल डायरी को रखने तक नहीं दिया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात भी हुई थी राजेंद्र गुड़ा जी से, लेकिन अभी तक कोई राज है वो नहीं खोला है। डायरी में क्या हो तो गुड़ा जी बताएंगे, लेकिन मेरी डायरी तो 4.5 साल से चल रही है। मैंने रीट पेपर का भ्रष्टाचार का खुलासा किया, RS का किया, सब इंस्पेक्टर का किया, PTI का किया, JN का किया और ये अपना वैभव गहलोत का घोटाले का किया जो काले कारनामे, और जल जीवन मिशन का किया, IT का किया, खान का किया। अब आगे और करने जा रहा हूँ। और आपको पता है मेरे उसके कारण एक जेल में पड़ा है RPSC का मेंबर, 87 लोग रीट पेपर के मामले में जेल में पड़े। DP जारोली को क्लीन चिट दे दी, लेकिन ED आ गई। हम CBI से जांच चाहते थे, इन्होंने CBI से जांच नहीं कराई, लेकिन इन हर मामलों की हमने शिकायत ED में की है। मेरे को भरोसा है कि ED इन लुटेरों से मुंह का खाया हुआ टाक से निकलवा देगी।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 617 धरने आपके हो चुके हैं। काफ़ी संघर्षशील जीवन रहा है आपका। आगे भी आप धरने का है जो आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या जितने आप कर्म कर रहे हैं उतना फल दे रही है आपकी बीजेपी पार्टी? फल मिले या न मिले, कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है। गीता का वो है, तो हम कर्म करते रहते हैं, हमारी पार्टी भी करती रहती है, लेकिन मिलता है। रीट में आंदोलन किया तो कुछ लोग तो जेल में गए। एक दलित युवती के साथ टोडाभी में रेप हुआ तो मुकदमा भी दर्ज हुआ और अपराधी भी गिरफ्तार हुए। भीलवाड़ा की हम बात करें कि आपको भी जानकारी होगी, संसद से भी आपने है जो बयान दिया था, भीलवाड़ा में जो घटना हुई है, एक बच्ची को कोयले की भट्टी में है जो जला दिया, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर आपने बोला है। लेकिन बीजेपी की परचम उधर ज़्यादा है, 7 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के ज़्यादा विधायक है वहाँ पर। किस तरह का माहौल बना है? पक्ष विपक्ष आपस पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन प्रदेश की बेटी पूछती है क्या मैं प्रदेश में सुरक्षित हूँ? नहीं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। आपने देख लिया भीलवाड़ा की घटना, क्या ऐसा होता है क्या? किडनैप करें, रेप गैंग रेप करें, भट्टी में डाल दें, ये मणिपुर से कम नहीं है। लेकिन हम उसमें राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो राज्य के मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं कि ऐसे अपराधों पर नियंत्रण करना चाहिए। आप पर नहीं होता है तो नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अपराध और महिलाओं का अपमान, महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटनाएँ और दलित आदिवासियों के साथ घटनाएं बहुत बेतहाशा बढ़ रही है। शायद देश में नंबर 1 पर राजस्थान है, इसलिए इनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं है। भ्रष्टाचार भी सर्वाधिक है। लाल डायरी उनके मंत्री विधानसभा में उठा रहे हैं, उनके मंत्री आपस में आरोप लगाते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार चरम पर है। कानून की स्थिति बहुत बेकार है और हर पेपर लीक हुआ है, आपको जानकारी में। राजस्थान की जनता त्रस्त है, मौका आ रहा है, इनको सत्याच्युत करेगी। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी की पकड़ है बड़ी ही कमज़ोर बताई जाती है कि क्योंकि कांग्रेस का जो धरोहर है, कांग्रेस की ज़्यादा यहाँ पे परचम है। आपने सवाई माधोपुर में विजय संकल्प भी लिया, काफ़ी दिग्गज नेताएं भी हैं जो यहाँ पे आई हैं। सवाई माधोपुर में विजय संकल्प आपकी पार्टी ने लिया है, तो इस बार की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह की रणनीति है? आपने खुद ने कहा कि पूर्वी राजस्थान से एक भी है जो मुख्यमंत्री नहीं बना है, इस बार कैसी तैयारियाँ हैं? इसलिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि सचिन पायलट को इन्होंने प्रोजेक्ट किया था। वो हमारे 2 साल से पूरा परिवार यहाँ से सांसद रहा है, तो हमारे इस इलाके का लगाव था लोगों का। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ बनेंगे सीएम, इसके कारण उनको वोट कर गए और वो नहीं बने। वो तो कांग्रेस का मामला है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके कारण इस इलाके को सफ़र करना पड़ा है। ईआरसीपी को इन्होंने फुटबॉल बना रखा है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं आया, कोई जो इरिगेशन का प्रोजेक्ट कोई यहाँ पर नहीं है, कोई आईआईटी कोई जैसा और इलाके में हो रहा है, और इलाके में भी होना चाहिए। राजस्थान समूचा हमारा है, लेकिन पूरा ईस्टर्न राजस्थान विकास में पिछड़ गया, इसकी मेरे वेदना थी। तो केवल मुख्यमंत्री बनने से नहीं हो सकती। मैं सोचता हूँ एक मौका आया था, हमारे लोगों ने वोट दिया था, तो मौका हम चूक गए। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तक बीजेपी पार्टी गुमनाम मुख्यमंत्री की क्यों है? क्योंकि कतार तो काफ़ी लोगों की लगी हुई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम की है जो घोषणा अभी तक नहीं हुई है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब जनता के बीच में उतरते हैं, विधानसभाओं का दौरा हम कर रहे हैं लगातार, उसमें यही नाम आता है कि जब तक लोकल लीडरशिप नहीं आएगी तब तक हम मोदी के नाम पर कैसे वोट दे दें? मोदी, हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए, हमें तो राजस्थान को संभाले वो चाहिए। देखो, पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, आपको जानकारी है बीजेपी ने। और बाद में जब चुनाव हो जाते तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, तो ये तो बाद में तय होगा। और चेहरा, ये कोई भीड़ इतनी आई है और आप कह रही हो हम यहाँ पर कमज़ोर है, नहीं, हम यहाँ पर अब बहुत मजबूत हो गए और पहले जैसी 2018 किसी गलती नहीं होगी। अब तो ये आंधी चलेगी भारतीय जनता पार्टी। क्या गलती थी 2018 की? 2018 की गलती, समीकरण गड़बड़ हो गए थे। अच्छा, तो इस बार मजबूत है बीजेपी, अपनी जीत दर्ज करेगी? आप भीड़ से देख सकते हो। जी बिल्कुल, बहुत भीड़। हमारे भाषण के रेस्पॉन्स से देख सकती हो, लोग हाथ हिला देते हैं। सबने हाँ किया है कि आपका अपमान नहीं किया, वीरांगना को अपमान किया है, देश के सपूतों का अपमान किया है, जो देश के लिए लड़ते हैं उनका अपमान किया है, भ्रष्टाचार किया गया, हमको लूटा गया है, बेरोजगारों को लूटा है, किसानों को ठगा है,
बहन बेटी की इज्जत लुट रही है, हम आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा जी। अपनी बीजेपी पार्टी की जीत का है वो दर्ज का दावा ठोक रहे हैं। तो अब देखना ये बाकी होगा कि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर और राजस्थान की धरा को क्या बीजेपी संभाल पाएगी या कांग्रेस फिर से रिपीट होगी। मैं आपके साथ नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।